औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वो अमाल कि जिनकी नहूसत से फ़रिश्ते दूर भागे। हमने इनसे पहले उन अमाल का ज़िक्र किया था जिनकी बना पर फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं। अब आखिर में इन अमाल का ज़िक्र किया जाता है जिसके सबब से फ़रिश्ते नाज़िल नहीं होते, बल्कि इंसान से नफ़रत करते हुए उससे दूर हो जाते हैं। अगरचे इंसान कितने ही अमाल सालिहा क्यों ना करे, तो उन बुरे अमाल में से चंद एक का ज़िक्र किया जा रहा है। इनमें सबसे पहले यह है कि जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो, इसमें फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। कुत्ता और जानदार की तस्वीर, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जिनके होते हुए रहमत के फ़रिश्ते घरों में दाखिल नहीं हो सकते, बल्कि इंसानों से कोसों दूर हो जाते हैं। लेकिन हमारा ये हाल है कि हम मगरिब की अंधी तलकीत में ना सिर्फ कुत्तों को घरों में रखते हैं, बल्कि उनसे अपनी औलाद से भी बढ़कर प्यार करते हैं और उसे बड़े ही शौक़ से पालते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौक़ से कुत्ते पालने से भी सख्ती से मना फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता हो, और ना ही इस घर में जिसमें जानदार की कोई तस्वीर हो। फ़रिश्तों को कुत्तों और तस्वीरों से इतनी ही ज़्यादा नफ़रत है कि अगर ये किसी नबी के घर में भी हों तो फ़रिश्ते वहाँ भी दाखिल नहीं होते। एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ इस वजह से नहीं आए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कुत्ते का कोई बच्चा दाखिल हो गया था। तो जब नबी वसल्लम को इसका इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको घर से बाहर निकलवा दिया और इस जगह को अच्छी तरह से साफ़ करवाया। तो फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने का वादा किया, लेकिन वो वक्त पर ना आया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ना आए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक लाठी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे फेंक दिया और फरमाया कि अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता और इसके रसूल यानी फ़रिश्ते भी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर उधर देखा तो एक कुत्ते का बच्चा चारपाई तले दिखाई दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, यहाँ ये बच्चा कब आया? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि अल्लाह ने की कसम, मुझे इसकी कोई खबर नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, फिर उसको बाहर निकाल दिया गया। इसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुमने मुझसे वादा किया था और मैं तुम्हारे इंतज़ार में बैठा था, लेकिन तुम नहीं आए। तो उन्होंने कहा, ये कुत्ता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में था, इसने मुझे रोक के रखा था। हम इस वक्त इस घर में दाखिल नहीं हो सकते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम आए और मुझे कहा कि मैं तुम्हारे पास गुज़श्ता रात आया था, लेकिन मुझे आपके पास आने से इन तस्वीरों ने रोक दिया जो आपके दरवाज़े पर थी। तो इस वक्त घर में एक बारीक कपड़े के पर्दे थे जिस पर तस्वीरें थीं। गौर किया जाए तो पूरी इंसानियत के रहबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्यारे नवासे जो नौजवान जन्नत के सरदार के घर में तस्वीर और कुत्ता मौजूद हो तो उनके घर में भी रहमत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। तो मेरे और आपके घर की क्या हैसियत है जिनमें तस्वीर और कुत्तों का होना एक मामूली सी बात समझी जाती है और जिसे गुनाह ही तस्वर नहीं किया जाता। और हमारे घरों में कपड़ों और जूतों पर भी तस्वीर मौजूद होती हैं। फिर कैसे मुमकिन है कि हमारे घरों में रहमत के फ़रिश्ते दाखिल हों, रहमत हमारे घरों में उतरे और सकीनत हमारे दिलों को इत्मीनान पहुँचाए। अल्लाह ताला हमें इन आफात से महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी तरह घरों में चरिंद परिंद की तस्वीर लटकाने से भी फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते घरों में। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से तशरीफ़ लाए और मैंने अपने दरवाज़े पर एक नक्शी पर्दा लटकाया हुआ था जिस पर परों वाले घोड़े की तस्वीर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो मैंने उसे फाड़ डाला। एक और हदीस में है कि इसमें परिंदों की तस्वीरें थी और एक और में है कि वो सैयदना
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک چھوٹا سا تکیہ خریدا جس پہ تصویر تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور اندر تشریف نہ لائے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں توبہ کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرا کیا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکیہ یہ کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ اسے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے اور تکیہ لگانے کے لیے خریدا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے یہ تصویر بنائی ہیں انہیں عذاب ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ ان میں جان ڈالو۔ پھر فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوں وہاں فرشتے نہیں داخل ہوتے۔ اسی طرح جس قافلے میں گھنٹی یا کتا ہو تو اس میں بھی فرشتے نہیں داخل ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ان مسافروں کے ساتھ نہیں رہتے جن کے ساتھ کوئی گھنٹا یعنی میوزک، گھڑیال وغیرہ ہو یا کوئی کتا ہو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں سفر میں گھنٹے، باجے، موسیقی، ناچ گانا شامل ہوتے ہیں، بلکہ ان کے بغیر تو سفر کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا، اور نہ ہی گاڑیوں کے ڈرائیور گاڑیاں چلاتے ہوئے میوزک کے بغیر چلاتے ہوں۔ اس کے برعکس پھر ہم مسلم کہلاتے ہیں، جبکہ نیک و متقی مسافر کے ساتھ تو فرشتہ سفر کرتا ہے اور اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے سے بھی فرشتے دور بھاگتے ہیں۔ جھوٹ منافقت کی علامت ہے۔ شریعت میں جھوٹ کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ جھوٹ کے جہاں اور بہت سارے خرابی ہیں، وہاں ایک خرابی یہ ہے کہ جھوٹے انسان سے بھی فرشتے دور بھاگتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے، اور فرشتے پاکیزہ روحوں کے مالک ہیں۔ نافرمانی اور برائی ان کی فطرت میں نہیں، اور جب بندہ جھوٹ بولے تو انہیں اتنا برا لگتا ہے کہ جھوٹ کی بدبو سے وہ 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔